हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है पिंकी की दिवाली। पिंकी, जिसकी उम्र 15 वर्ष की है, काफी निराश लग रही है। दिवाली आने में बस एक सप्ताह दूर है, किंतु हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी पिंकी को लग रहा है वो पटाखे नहीं फोड़ पाएगी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखती है। दीपावली आने वाली है, लेकिन उसके हृदय में और उसके घर में काफी अंधेरा है, क्योंकि उसके पास पटाखे, मिठाइयाँ और कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। कहानी में कुछ ऐसा होता है। पिंकी की दादी, जिनका नाम गीता है, काफी अनुभवी और समझदार है। पिंकी की माँ का नाम रमा है। रमा के चेहरे से ही परिवार की गरीबी देखी जा सकती है। पिंकी अपनी दादी के पास बैठकर, दादी, क्या हम इस वर्ष भी दिवाली पर मिठाइयाँ और पटाखे नहीं खरीदेंगे? बड़ी मासूमियत से पिंकी अपने दादी से ये सवाल पूछती है। पिंकी की दादी आंखों में थोड़े से आंसू भरकर, लेकिन आशावान होकर, बेटा पिंकी, इस वर्ष हम सब जरूर मिठाइयाँ और पटाखे खरीदेंगे, तुम निराश ना हो। पिंकी फिर दादी से, किंतु दादी कैसे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। चिंटू के पिताजी ने कल उसके लिए बड़े बड़े फुलझड़ी और पटाखे लाए हैं। क्या मैं ये सब नहीं खरीद सकती? दादी, पिंकी, तुम निराश ना हो, इस वर्ष हम ये सब अवश्य खरीदेंगे। ऐसा कहकर पिंकी की दादी बहाना बनाकर दूसरे वाले कमरे में चली जाती है और खूब रोती है। तभी बाहर से काफी आवाज आती है। वहाँ पर खूब सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। तभी पिंकी दरवाजे पर जाती है और देखती है रोहन के पापा ने उसके लिए बहुत बड़ा रॉकेट लाया है। ऐसा देखकर पिंकी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। पिंकी रोहन से, अरे वाह रोहन, तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पटाखे लाए हैं, पिछले वर्ष से भी कहीं ज्यादा। हाँ, क्योंकि हम लोग अमीर हैं, तुम्हारी तरह गरीब नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। रोहन की मम्मी ये सब सुन लेती है। वो रोहन को डांटते हुए कहती है, रोहन, रोहन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उस प्यारी सी बच्ची का दिल दुखाते हो। अरे उसके पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, वो दिवाली नहीं मनाएगी। सुनो पिंकी, ये कुछ पैसे रख लो, मिठाई और पटाखे खरीद लेना। पिंकी ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं आंटी, मैं ये नहीं ले सकती। ये कहकर वो दौड़ते हुए घर चली आई। अब तो पिंकी के घर में चारों तरफ अंधेरा और निराशा ही थी। इस साल की भी हमारी दिवाली बिना किसी पटाखे और मिठाई के बीतेगी। तभी पिंकी की माँ पिंकी को अंदर बुला लेती है। पिंकी बेटा, अंदर आ जाओ। कोई पटाखा घर के अंदर आ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आजकल लोग दिवाली के एक सप्ताह पहले ही पटाखे शुरू कर देते हैं। पिंकी ने कहा, जी मम्मी, अभी आई। पिंकी की माँ पहले बहुत अच्छी थी, किंतु गरीबी की वजह से उसके अंदर काफी चिड़चिड़ापन आ गया है। अब दीपावली ज्यादा दिन दूर नहीं थी, 3 दिन ही बाकी थे। आसपास के सभी बच्चे अपने अपने तैयारियों में व्यस्त है, किंतु पिंकी अपने कमरे में चुपचाप बैठ सोच रही है कि काश मेरे पास भी पैसे होते, मैं भी खूब सारे पटाखे और मिठाइयाँ खरीदती। ऐसा सोचते सोचते पिंकी छत के ऊपर चली जाती है और अपने गर्दन को नीचे दबाकर धीरे धीरे रोती है।
तभी उसके सामने से एक छोटा सा जुगनू उड़ता हुआ आता है, जिसमें काफी ज्यादा चमक होती है। पिंकी जुगनू की तरफ देखने लगती है और कुछ देर के लिए ही सही वो खुश हो जाती है। जुगनू को देखकर पिंकी एक पल के लिए अपने सारे गम भूल जाती है। देखते ही देखते जुगनू की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और जुगनू जमीन पर गिर जाता है। और इधर पिंकी की भी उदासी फिर से आ जाती है, किंतु पिंकी को ये देखकर काफी आश्चर्य होता है कि ये जुगनू अचानक जमीन में कैसे गिर गया और जलना कैसे बंद हो गया। तभी पिंकी उसके पास जाती है। वो बहुत धीरे धीरे से जल रही होती है। पिंकी को लगता है शायद जुगनू को कुछ हो गया है, इसलिए वो अधमरा सा हो गया है। अतः पिंकी जुगनू को बहुत धीरे से उठाती है और अपने साथ नीचे लाती है और अपने कमरे की मेज पर रख देती है। बाहर से किसी ने छोटा सा कंकड़ फेंका था, जो कि जुगनू को लगता है। यही वजह थी कि जुगनू जमीन पर गिर गया था। अब पिंकी जुगनू को मेज पर रख कर चली जाती है सोने के लिए। सुबह जब सोकर उठती है, वहाँ कोई भी जुगनू नहीं होता है। उसे एक बार फिर काफी आश्चर्य होता है। फिर वो दीपावली के बारे में सोचने लगती है। एक बार फिर उसके हृदय और चेहरे पर निराशा ही दिखाई देती है। पिंकी अब अपने नसीब को दोष देती है कि क्या उसे खुश रहने का या खुशियां मनाने का कोई हक नहीं है। अब तो पिंकी को एक बार फिर विश्वास हो गया था, इस साल भी उसकी दिवाली अंधकार में ही जाएगी। कल फिर दिवाली का दिन आता है। हर घर में उजाला होता है, हर चेहरे पर हंसी होती है, हर घर में मिठाइयाँ होती है। किंतु हर घर से विपरीत पिंकी का घर होता है। शाम के समय सभी बच्चे खूब पटाखे और मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, किंतु पिंकी एक बार फिर अपने छत पर बैठकर जोर जोर से रो रही होती है। ये देख पिंकी की एक सहेली कविता उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, पिंकी, आज के अच्छे दिन अपना मूड मत ऑफ करो। लो, मेरे पास पटाखे हैं, तुम इन्हें जलाओ। ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, इन्हें खाओ और इन खिलौनों से खेलो। पिंकी मना कर देती है, नहीं, ये सब चीजें तुम्हारी है। तुम्हारे पापा इन सब चीजों को तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकती। तभी रोहन नाम का बदतमीज लड़का पास आता है और कहता है, कविता, तुम क्यों इन गरीबों के मुंह लगती हो? दिवाली का त्योहार केवल अमीरों के लिए है। इतना कहकर रोहन जोरों से हंसने लगा। कविता ने उसे वहाँ से दफा हो जाने के लिए कहा। तभी उसको कुछ ऐसा लगता है उसके सामने बहुत ही तेज रोशनी जल रही हो। दो परियां उसके सामने जादुई छड़ी लेकर खड़ी होती है और उसमें से एक परी बोलती है, जिसका नाम रोशनी था, क्या तुमने मुझे पहचाना? पिंकी एकदम अवाक रह जाती है, क्योंकि उन दोनों को उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। बल्कि उसे तो लगता था कि परियां, भूत प्रेत ये सब कोरी कल्पना की बात होती है। तभी रोशनी परी बोलती है, मैं वही छोटी सी जुगनू हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी, और ये मेरी बड़ी बहन है, इसका नाम सितारा है। इसके पास बहुत जादुई शक्ति है। मैंने सारी कहानी अपनी बहन को बताई और वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई है। सितारा परी कहती है, तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ पिंकी, तुमने मेरी जान से ज्यादा प्यारी बहन की जान बचाई। चाहे जो मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। पिंकी कहती है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहती है तो मुझे इस दिवाली पर बहुत सारी मिठाई, पटाखे और खिलौने दे दीजिए। बड़ी परी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो तुम चाहो वो मिलेगा। अब जो सितारा परी होती है
वो पिंकी को खूब सारे खिलौने, मिठाइयाँ, पटाखे देती है, जिससे कि पिंकी की दिवाली खुशहाल हो जाती है। अब पिंकी की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब वो पैसे से भी सक्षम थी और जो चाहे वो खरीद सकती थी। इसके लिए उसने अपने मम्मी पापा को श्रेय दिया और सबसे ज्यादा उसके अच्छे स्वभाव की वजह से उसे हर जगह कामयाबी मिलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और फल की इच्छा भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यदि हमारे इरादे नेक है तो भगवान किसी भी रूप में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।